हेलो प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं इन सभी का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना आपको बताएंगे। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हो तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन हो तब क्षेत्रफल कैसे निकालना है, और जो तीसरा आपका है अगर इस प्रकार से दिया है तो क्षेत्रफल आपको कैसे निकालना है। ध्यान दीजिएगा, सबके लिए फार्मूला एक ही लेगा, बस इनकी डिजाइनें क्या हैं, अलग अलग हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 3 प्रकार के प्रश्न लिए हुए हैं। ओके बच्चों, तो चलिए देखिए, यदि आपको भी समलंब चतुर्भुज के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं बच्चों तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना भी आ जाएगा और समलंब चतुर्भुज होता कैसे है, कैसे उसे पहचानेंगे, उनकी परिभाषा क्या होती है, सभी के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, यदि आपको समलंब चतुर्भुज के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। ओके बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए समलंब चतुर्भुज होता क्या है। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा, तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होगा। जैसे कि यहाँ पे जो ए वाली भुजा है, अगर मैं इसका नामांकन करूँ तो यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है और ए वाली जो भुजा है दोनों क्या है, समांतर हैं। अब आप कहोगे समांतर नहीं है। नहीं बच्चों, ये क्या है, समांतर है। समलंब चतुर्भुज में ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे बराबर नहीं दिख रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि समांतर नहीं है। अगर आप समांतर रेखा के बारे में जानते होंगे तो समांतर रेखाएं कैसी होती हैं मैं आपको सबसे पहले उसके बारे में बता देता हूँ। देन आपको यहाँ पे अपने आप समझ में आ जाएगा जब आप समांतर रेखा के बारे में जान जाओगे। ओके, चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे 2 रेखाएं ऐसे खींच रहा हूँ, मैंने एक रेखा खींच ली, एक क्या है, रेखा है। तो रेखा दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, आप जानते हैं। इसी के बगल में सेम दूरी पर यानी कि समान दूरी पर मैंने एक और रेखा खींच ली। तो क्या ये दोनों कभी एक दूसरे क्रॉस करेंगी? नहीं करेंगी ना। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, अगर मैं इसको अनंत तक ऐसे बढ़ाऊं, अनंत तक ऐसे बढ़ाते हुए जाऊं, अगर ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाते जाऊँ, इसको ऐसे बढ़ाते जाऊँ तो क्या कभी एक दूसरे को काटेंगी? नहीं काटेंगी। इसलिए ये क्या है, समांतर है। अगर यहाँ हम इसकी बात करें, इस रेखा की बात करें और इस रेखा की बात करें तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इस रेखा को ऐसे ले रहा हूँ, तिरछा ले रहा हूँ, और यहीं बगल में मैं एक रेखा सीधी खींच रहा हूँ, ऐसे हमने खींच ली। अगर मैं इस रेखा को ऐसे बढ़ाते जाऊं, ऐसे बढ़ाते जाऊं, ऐसे बढ़ाते जाऊं और इस रेखा को भी ऐसे बढ़ाते जाऊं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जहां ये एक दूसरे को काट देंगी, यानी कि क्रॉस कर देंगी। इसलिए ये क्या है, समांतर रेखाएं नहीं है। समांतर रेखा हमेशा अनंत तक जाएगी और एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं। यानी कि इनकी जो यहाँ से यहाँ तक दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक दूरी होती है, क्या होती है बच्चों, समान दूरी होती है। क्या होती है, समान दूरी होती है। इसलिए ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ओके, तो समांतर हैं तो ये भुजा इसके समांतर होगी, ये असमान होंगी। ओके, चलिए, तो आपको इस टाइप के यहाँ पे फिगर मिलेंगे देखने के लिए। जब भी आपको इस टाइप के फिगर मिले तो ये क्या होते हैं, समलंब चतुर्भुज होते हैं। वो क्या होते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ पे आपने इनकी परिभाषा देख ली, इनका फिगर भी आपने देख लिया है। अब देख लीजिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। और एक बात ध्यान देना, ये मैंने क्या लिया है, ये हमारी बच्चों क्या होती है, ऊंचाई होती है। क्या होती है, ये ऊंचाई होती है। इसको हम बोलते हैं हाइट। जहाँ से कोना निकला है, जहाँ से कोना हल्का सा तिरछा जाए वहाँ से आप ऊंचाई खींच सकते हैं, वहाँ से ऊंचाई आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे है तो यहाँ से आप ऊंचाई ऐसे निकाल लीजिए। आपको ऊंचाई निकालना है तो ऐसे यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए, दोनों सेम है। यहाँ से भी आप ऊंचाई निकाल सकते हैं। आपको चाहे जहाँ से मन कहे वहाँ से आप ऊंचाई निकाल लीजिए। आप बीच में से पार कर भी ऊंचाई निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ओके, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ध्यान देना। अगर मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी दूँ, मैंने चारों भुजा को नाम दे दिया
और ए हमारी क्या है, ऊंचाई है। ए क्या है, हमारी ऊंचाई है। ओके, तो ए भुजा इसके समांतर होगी, तो हम लिखेंगे कैसे, ए बी समांतर है किसके, DC के या फिर CD के। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, तो इनका क्षेत्रफल होता है। तो ये क्या है, क्षेत्रफल होता है। और समांतर भुजाएं क्या हैं, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं ना, तो इनका योग कैसे करेंगे, 1/2 रखेंगे गुणे कोष्टक में समांतर भुजाओं का योग। तो ये दोनों समांतर भुजाएं हैं ना, जितना जितना आपको भुजा का माप दिया रहेगा उतना उतना रख के जोड़ दीजिए, और गुणे ऊंचाई, यहाँ पे जो इसकी हाइट रहेगी उससे गुणा कर दीजिए, आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। कैसे करना है, इन दोनों भुजाओं को योग कर लेना है, यानी कि AB वाली भुजा को जोड़ लेना है, जितना सेंटीमीटर इतने मीटर रहेगी, और इसको भी योग कर लेना है, यानी कि जोड़ लेना है, यानी कि DC या फिर CD, और गुणे आपकी AH। ये आपका फार्मूला है। ओके, यानी कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो आपको ऊंचाई मैंने बता दी क्या होती है, समांतर भुजाएं भी बता दिया क्या होता है। यहाँ अगर A B C और D करूँ, अगर मैं इसको H ले रहा हूँ तो सेम वहीं A भी तो H ही है ना, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, ये समांतर भुजाएं हैं। ये क्या बच्चों, समांतर भुजाएं। तो मैंने यहाँ पे आपको समांतर भुजा के बारे में और असमांतर भुजा यानी कि असमान भुजा के बारे में बता दिया है। चलिए देखिए, अब मैं क्वेश्चन को लेता हूँ और अच्छे से आपको सॉल्व कराता हूँ इस फार्मूले पर। इसको याद कर लीजिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला वाला प्रश्न जो हमारा है, पहला वाला प्रश्न है, निम्न समलंब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या है, यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो A B C और D। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको दोनों समांतर भुजाएं मालूम है, 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और हमको ऊंचाई भी मालूम है। ये हमारी क्या है, ये हमारी हाइट है ना। मैंने आपको बताया था आप यहाँ से भी ले सकते हैं, बीच में भी से ले सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि AB प्लस CD करिए या फिर DC कर लीजिए, और इंटू H। तो 1/2 कोष्टक में AB कितना है 6 प्लस CD कितना है 10 गुणे H कितना है 8, तो 8। अब देखिए यहाँ पे गुणा है ना, तो 2 1 के 2, 2 चौका 8, और 6 4 यहाँ 6 और 10 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 16, और गुना यहाँ पे 4 है तो 4 हो गया, तो 16 चौका 64 हो गया ना, 16 चौका 64 हो गया। ये आपका आंसर है। यहाँ पे आप डाल देना, अगर आपका सेंटीमीटर में तो याद रखना क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। ओके, चलिए देखिए दूसरा वाला। अब देखिए दूसरा कुछ इस प्रकार से है, मैंने आपको बताया था आप यहाँ से भी ऊंचाई नाप सकते हैं, यहाँ से भी ऊंचाई नाप सकते हैं, यहाँ से नहीं नाप सकते, सिर्फ इस कोने से यहाँ तक नाप सकते हैं। और ये क्या बनाता है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाता है। चलिए अब देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, ये दोनों क्या हैं, समांतर भुजाएँ हैं। इसका हम नामांकन कर देते हैं, दोनों समांतर भुजाएँ हैं, ये ऊंचाई है। तो क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग 6 प्लस 8 गुने ऊंचाई कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, और इनका योग कर लीजिए। 8 और 6 कितना हो गया 14 गुना 2, 14 दूनी 28 मीटर में है ना, तो मीटर लिखो, मीटर स्क्वायर, मीटर में है मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो ऐसे ही आपको निकालना है। आपको ऊंचाई दी रहेगी, तो दोनों समांतर भुजाएं दे रहेंगी, आप यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए तीसरा देख लीजिए। तीसरा है, समांतर भुजाएं हमारी क्या हैं, 11 है और 14 है, ऊंचाई हमारी देखिए 10 है। अब की बार हम यहाँ से लिए हैं, आप यहाँ से भी 10 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ए वाली भुजा और ए वाली भुजा क्या है, समान है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक खींचूँ तो ये भी तो ऊंचाई है, तो ये क्या बना, एक वर्ग के रूप में बन जाएंगे। यहाँ से ए वाली भुजा,
यहाँ से, और जो ए खींचेंगे एक वर्ग के रूप में बनाएगा। लेकिन हमेशा वर्ग नहीं मानेंगे, लेकिन बनता है क्योंकि ये दोनों समान भुजाएं होंगी, क्योंकि ए भी ऊंचाई और ए भी ऊंचाई है बच्चों। ओके, चलिए देखिए अब ध्यान दीजिएगा क्या होता है। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग 11 + 14 गुने 10। तो 2 × 2, 2 × 5 10, 11 14 जोड़ लो कितना हो गया 25, और 25 पंचे कितना होता है 5 × 5 = 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 125। अब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे, ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपके समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफलों का सभी क्षेत्रफल निकल चुके हैं। तो बच्चों हमें आशा है कि आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना आ चुका होगा और हमारी वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों, तब तक के लिए बाय।